कोई भाई भाई नहीं है। भाई क्यों मनावे? भाई क्यों मनावे? मैं भी तो अपनी बहन लेके आया कभी 3 साल से गलत हत्या करना सिखाते हो। कौन सा भाई भाई? आपका केस नहीं समझ में आया? आपका केस नहीं समझ में आया? तो हम हमारे डिबेट उस पे है ही नहीं, हमारा डिबेट उस पे नहीं है, हमारा डिबेट उस पे है ही नहीं। नमस्कार, मैं यहाँ आज कनॉट प्लेस पे आया हूँ जनता के बीच ये जानने के लिए राहुल गांधी जो पदयात्रा कर रहे हैं उसका कितना इम्पैक्ट यहाँ पर उत्तर के राज्यों में हो रहा है, उत्तरी राज्यों में हो रहा है। मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, यहाँ पर लोगों से जानते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये यात्रा केवल साउथ के राज्यों में ही अपना असर दिखाएगी, उत्तरी राज्यों में इसका कोई असर नहीं होगा, हिंदी बेल्ट में इसका कोई असर नहीं होगा। हालांकि अभी वो महाराष्ट्र में है। जनता इस यात्रा को लेकर क्या सोचती है, इस बारे में जनता का ओपिनियन। मैम, जो राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं उसको किस तरह से देखती हैं आप? आम आदमी किस तरह देखता है उसको? पॉलिटिक्स एंड कांग्रेस जिस तरीके से पिछले दौर में हम देख रहे हैं वो एक बैकफुट पे गई है, लेकिन ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम करते हैं, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। नो इट्स ओके, मैं कंफर्टेबल हिंदी के साथ हूँ। जिस तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस हम करते हैं कि पिछले टाइम का जो दौर रहा है, मतलब जिस तरीके से बीजेपी लीड कर रही है और बीजेपी का जिस तरीके से मूवमेंट बना है एक तरीके से, वो कुछ ना मतलब आप देखो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और उस तरीके से चीज़ें मतलब बहुत ख़राब हुई हैं उस टाइम पे। कांग्रेस के टाइम पे अलग तरह की चीज़ें थी, कैपिटलिज्म जिस तरीके से था वो आज भी है, मतलब ऐसा नहीं कुछ अलग चीज़ें। लेकिन कांग्रेस के टाइम पे ये जो जाति और धर्म के नाम पे मूवमेंट है ना, वो इस तरीके से ख़राब नहीं था, एक सौहार्द था, मतलब भाईचारा कह लीजिए आप, वो था जनता के बीच में। वो धीरे धीरे इतना गंदी हो गई हैं चीज़ें। दिस इज़ अबाउट पॉलिटिक्स, ये सारा पॉलिटिक्स है और ये हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स है एक तरीके से, और जो पूरी तरीके से पूरे देश को एकदम इतना ख़राब कर रही है। मतलब आप क्या देख रहे हैं, जाति धर्म हर चीज़ पे कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता है, कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करता है, एजुकेशन की बात नहीं करता है, रोज़गार की बात नहीं करता है। अगर ओपोजिशन होना चाहिए देश में, ठीक है, ओपोजिशन उतना स्ट्रांग नहीं है आज के टाइम पे, बट ओपोजिशन नहीं होगा ना तो जो रूलर पार्टी है वो कभी भी जो बेसिक मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देगी। ओपोजिशन का मतलब ही यही होता है, लेकिन हम तो उस दौर में पहुंच गए हैं ना जहां ओपोजिशन को एक तरीके से खारिज कर दिया जाता है कि नहीं, क्या राहुल गांधी व्हाटएवर वो जैसे भी लीडर हैं, बट वो ओपोजिशन का होना इस डेमोक्रेसी के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। ओपोजिशन है, कल वही सत्ता में पार्टी थी, वो भी कुछ चीज़ें कर रही थी, बट ओपोजिशन तब भी था, बीजेपी एक ओपोजिशन था, उसको हम डिनाइल नहीं कर सकते, ये कह के खारिज नहीं कर सकते कि मोदी खराब हैं, शाह की पर्सनालिटी वैसी है। जिस तरीके से मीडिया का भी एक बड़ा रोल है, मीडिया ने जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस को या अदर जो ओपोजिशन पार्टी हैं उस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। एक तरीके से आप वन सिंगल पार्टी रूल करना चाहते हैं, मतलब बाकी सबको ख़त्म कर दो आप देश के अंदर से ना, तो आप सोचो डेमोक्रेसी कहाँ बच गया। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है कि दूसरे की आवाज़ को आप स्पेस देते हो, आप उसके ओपिनियन को जिस तरीके से मान रहे हो, मानो नहीं मानो एक डिफरेंट चीज़ है। बट मैम, बीजेपी सेज वी हैव स्ट्रेंथेंड द इंडियन डेमोक्रेसी इन द लास्ट 8 years. डू यू थिंक सो? कहाँ डेमोक्रेसी है? आप देखो ना, दलित के ऊपर किस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के ऊपर। इवन मैं कहूँ कि मैं हिंदू हूँ, बट ठीक है, हिंदू होना, मुस्लिम होना, ये तो हमारे नेचर की देन है ना। कोई बाय चॉइस हिंदू या मुस्लिम या सिख थोड़ी हो जाता है। लेकिन आप टारगेटेड, आप देखो ना, टारगेटेड चीज़ें हो रही हैं मुस्लिम माइनॉरिटीज़, और ये जो अटैक्स हो रहे हैं या फिर आपस में क्लैशेस हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम के, ये कोई ऐसी ही चीज़ नहीं है जो ऑटोमेटिकली हो रही है, नेचुरल चीज़ है, ये क्रिएट की गई है, ये पहले नहीं हुई। हिंदू मुस्लिम हम तो ये बच्चों को सिखाते थे ना, पहले हमें तो सिखाया जाता था हिंदू मुस्लिम सिख भाई भाई, वो कहाँ गया? वो अभी वो हमारी जो नॉलेज, वो एजुकेशन होती थी उसमें ये सिखाया जाता था, उसमें आज सिखाया नहीं जाता बच्चों को। इस तरीके के एग्जाम्पल दिए जाते हैं एजुकेशन के, आप एग्जाम्पल देख लो कैसे कैसे बच्चों को सिखाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख, मतलब एकदम फाड़ के रख दिया पूरे देश को। और फिर कहते हैं हम जोड़ रहे हैं, जोड़ कहाँ रहे हो भाई, तोड़ रहे हो आप तो। मैम, अगर स्टेटिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो 60% से ज़्यादा जो वोट है वो आज भी विपक्ष के साथ में है। तो विपक्ष के पास ज़्यादा वोट, विपक्ष के साथ ज़्यादा वोट होने के बाद फिर भी वो
बोलना, लेकिन प्लीज फिर भी वो पावर में है, तो क्या आज ऑपोजिशन को यूनाइट होने की जरूरत है अगर वास्तव में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो? ओपोजिशन को यूनाइट होने की जरूरत नहीं, ओपोजिशन को बेसिक मुद्दे उठाने की जरूरत है। उठा तो रहे हैं वो, नहीं, मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरीके से जनता में जाना चाहिए ना उस तरीके से मैसेज हो ही नहीं रहा ना। आप कांग्रेस के हालात देख लो, जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइट नहीं कर पा रहे हैं तो आप भाई किस तरीके से मुद्दे को आप कैसे उठाओगे ना? पर्सनल है तो साइड में कर लो यार। यहाँ अगर सुनना पड़े कानों में सुनना पड़ेगा, क्रॉस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। ठीक, ये पर्सनल है तो सवाल कर लो, जिनसे सवाल पूछूंगा वो बोलेगा। नहीं, गलत बात अगर आप लेकर के जा रहे हो, 2 मिनट रुकिए, गलत बात लेकर के जा रहे हो। कहाँ का हिंदू मुस्लिम भाई कहाँ का है? 3 साल से मदरसे में हत्या करना सिखाते हो, गला रेतना सिखाते हो, कौन सा भाई का पाठ पढ़ा रहे हो? कौन सिखा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? कौन सिखा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? कहाँ का भाई नहीं है। कोई भाई नहीं है। भाई क्यों बनावे? भाई क्यों बनावे? हमें भी तो अपनी बहनें लेके आओ विभाजन हो गया है। 3 भी साल तो से अपनी गलत बहनें लेके हत्या आओ। करना सिखाते हो। भाईचारा कौन सा भाई? पूरा आपका केस नहीं समझ में आया? आपका केस नहीं समझ में आया? तो हम हमारे डिबेट उस पे है ही नहीं, हमारा डिबेट उस पे नहीं है, हमारा डिबेट उस पे है ही नहीं, हमारा डिबेट उस पे है ही नहीं। ये क्या मतलब है? ये भाई कोई नहीं होता। हमारा डिबेट अलग टॉपिक पे है। जिस भी टॉपिक पर हो, हाँ। मैटर एग्जाम्पल गलत आएगा, ऑब्जेक्शन होगा, पर्सनल इंटरव्यू लेना है तो साइड में ले लो। तो ठीक है, साइड में कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। So viewers, they are not letting us allow to speak anything about Indian politics. गलत है वो। They have been suppressing to be cornered to speak over the opinion of the people. That is the harsh, that is the Connaught Place. Freedom of expression is under threat today.